देखिए इसमें क्या दे रखा है, सेकंड नंबर लिए हैं और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसमें आपको थिंक अबाउट इट, अब इसके बारे में आपको सोचना होगा ये कैसे सॉल्व होगा। देखो x बाय रूट अंडर 1 माइनस 2x, हम आपको क्या बताए हैं कि नीचे का जो टर्म होगा वो आपको x के टर्म में रहने नहीं देना, कांस्टेंट लाना है, उस जो कांस्टेंट आएगा उसको बाहर कर देंगे। x रहेगा मतलब आपका फंस रहा है क्वेश्चन, ठीक है। तो अगर यही चीज़ अगर ऊपर रहता तो बेस सेम करके घटा देते और ऊपर ले जाते, लेकिन ये तो है नहीं, तो आपको अरेंज करना होगा, सोचना होगा कैसे किया जाए। तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल करेंगे क्या, हमको 1 माइनस 2x चाहिए। अब देखो ऊपर में x है, तो अगर यहाँ से किया जाए, अगर हम क्यों नहीं -2 से गुना कर दें और ये -2 से डिवाइड कर दें, कोई तकलीफ। 1 माइनस 2x, अभी क्या किए हैं ध्यान से देखो, -2 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दिए, -2 से यहाँ कर सकते हैं, जो भी करो दोनों में करो, ऊपर या नीचे कटेगा तो यही बचेगा, ठीक है। अब देखा जाए यहाँ -2x तो आ गया, अब यहाँ 1 चाहिए पॉजिटिव में, तो क्यों नहीं 1 जोड़ा जाए, यहाँ 1 जोड़ दो और 1 घटा दो। देखो ध्यान से, पहला क्या था, इसको हम हटाते हैं, -2 लाना है, x के साथ आपका कोएफिशिएंट -2 था, यहाँ देखें तो -2 से इसमें मल्टीप्लाई ऊपर, अभी तो यही है ना, तो ऊपर मल्टीप्लाई कर दिए और नीचे कर दिए। अब यहाँ 1 प्लस में था तो 1 जोड़े और 1 घटाएं, कट जाएगा, तो यही चीज़ ये दोनों कट जाएगा। अब देखो अरेंज आपको पता चल रहा होगा, इसको सीधा करो, 1 माइनस 2x, को दिक्कत नहीं होना चाहिए, -1, ये देखो जी ये +1 था ना, इधर कर दिए, -1 इधर लाने और ये अरेंज करके लिख दिए। अब देखा जी -1 2 है ना, तो ये बाहर कर दो, सीधा कांस्टेंट है तो सीधा बाहर, इसका जगह अंदर है ही नहीं, 1 बाय -2 बाहर। अब देखो ये सेपरेट किए, अब 1 माइनस 2x, अगर ध्यान से देखा जाए तो जो रूट है मतलब यही तो 1/2 है dx, को दिक्कत। अब यहाँ देखो ये दोनों से मिल रहा है, अब क्यों नहीं दोनों के साथ बांट दो, हम लोग बेसिक तो जानते हैं ये सब। अब दोनों के साथ ये -1/2 बाहर, अब देखो ये दोनों के साथ बटेगा तो 1 माइनस 2x का पावर 1, अब 1 माइनस 2x का पावर 1/2 माइनस का 1 माइनस 2x का पावर 1/2, ये हो गया dx। अब देखो जी ये दोनों बेस है सेम, तो पावर घट जाएगा, तो क्या होगा -1/2, 1 माइनस 2x का पावर 1 में 1/2 चल जाएगा, तो 1/2 ही बचेगा। अब ये देखो ये पॉजिटिव ऊपर तो कुछ नहीं, तो उसको ऊपर ले जाएंगे, 1 माइनस 2x का पावर माइनस का 1/2, ये dx। अभी तक यहाँ तक आए। अब देखो 1 में 1/2 जगह, तो 1/2 ही बचेगा, तो देख लिया जाए, ये आपका बाहर कांस्टेंट था, ये 1 माइनस 2x का पावर 1/2, 1 में 1/2 जाएगा, 1/2 बचेगा, ये आपका माइनस का 1 माइनस 2x का पावर -1/2 dx, ये आ गया, ये -1/2 बाहर। अब कर देंगे इंटीग्रेट, ये बेसिक में आ गया, x का टर्म में आया ना ऊपर, तो कर दो, जो भी पावर मेरा उसमें 1 ऐड करो और उसी से डिवाइड कर दो, तो 1 माइनस 2x का पावर 1/2 प्लस का 1। अब ये चीज़ तो हम आपको बता चुके हैं, अगर हाफ में 1 ऐड होगा तो 3/2 हो जाएगा। कैसे होगा, यहाँ से एलसीएम ले लो, तो 3/2 से डिवाइड। और एक बात और, यहाँ देखिए x का कोएफिशिएंट कितना है -2, तो इससे भी डिवाइड होगा, तो -2 से डिवाइड। देखो ये 3/2 ये पावर वाला है और ये -2 इसका कोएफिशिएंट, ध्यान में रखिएगा, x का जो भी कोएफिशिएंट होता है उससे डिवाइड किया जाता है इंटीग्रेशन में। तो उधर पहले क्या था, x रहता था, x के साथ 1, तो 1 लिखो या मत लिखो, कोई उससे प्रॉब्लम है नहीं, बट x के अलावा कुछ भी रहेगा, 2, 4, -6 सब लिखना, डिवाइड करना, ठीक है। अब यहाँ देखो 1 माइनस 2x, ये -1/2 और इसमें क्या ऐड होगा +1, प्रोसेस वही है। अगर -1/2 1 जोड़ेंगे तो क्या देगा जी 1/2, ठीक है। अब इनटू x का कोएफिशिएंट यहाँ भी आपका -2, ठीक है, और प्लस c कांस्टेंट। अब देखो ये यहाँ तक आ गया समझ में, ये इसका पावर 1 ऐड किए और -1/2 1 ऐड होगा तो 1/2 -2 आपका इसका कोएफिशिएंट है,
अब देखा जाए ये 2 से 2 कैंसिल आउट, ये 2 से 2 कैंसिल आउट, ठीक है। अब देखो जी यहाँ -3 बचा, यहाँ आपका -1, ठीक। तो -1 कॉमन ले लो क्योंकि यहाँ कट जाएगा, -1/2 पहले से, ये -1 बाहर गया, कोई तकलीफ। यहाँ से माइनस निकालें, यहाँ से माइनस निकालें, तो देखो बचा क्या, 1 - 2x का पावर 3/2 ये हो गया /3 माइनस का 1 - 2x, ये आपका 1/2 आ जाएगा, प्लस का c, ये कुछ नहीं तो 1, देखो माइनस इंटू माइनस ये कट जाएगा तो बाहर आ गया 1/2। अब देखो एक बात और, यहाँ से फिर से कॉमन लो, 1 - 2x का पावर 1/2, देखो 1 है ना एक और, तो सीधा आप निकाल दो 1 - 2x का पावर 1/2 बाहर, तो अंदर क्या बचा 1 - 2x यहाँ बचा, और एलसीएम ले लेंगे 3, देखो 3 और 1 कैल्शियम 3, ध्यान से 3 और 1 कैल्शियम 3, अब 3 यहाँ आ जाएगा और ये 1। अब देखो किसको किसको समझ में आया, देखो पहला बात यहाँ 1 - 2x का पावर 1/2 ये कॉमन है ना, तो ये तो बाहर कर दिए, तो यहाँ बचा 1, इसके जगह ये तो बाहर चल गया ना, 1 आया। अब यहाँ देखो 3/2 में 1/2 बाहर गया तो 1 ही बचेगा पावर, तो देखो ये 3 कैसे आया भाई, 3 और 1 का एलसीएम आया 3, ये 3 तो शिफ्ट हुआ ना, तो ये 1 इसका और ये 3 इसका, ठीक। अब देखो ये 3 2 जा कितना होगा 6, तो आपका इधर 6 कर दे रहे हैं, और ये आपका रूट में लिख दो क्वेश्चन के फॉर्म में, ये आ गया। अब यहाँ देखो जी 1 - 2x माइनस का 3 प्लस का c, और 1/6, और इसको इधर लाओ, रूट वाला उधर ले, कोई तकलीफ नहीं। तो देखो यहाँ देखो ये -2 आ रहा है, -2x आ गया, रूट अंडर 1 - 2x प्लस का c, देखो 1 में 3 जाएगा, -2 बचेगा, -2x, अब दोनों से कॉमन क्या जाएगा, -2 बाहर ले लो, ठीक है। तो 1 + x आ गया, और रूट अंडर 1 - 2x आ गया, प्लस का c, अब देखो 2 1 जा 2 3 जा, तो -1/3 इंटू 1 + x रूट अंडर 1 - 2x प्लस का c, ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर, ठीक है। अब देखो एक बार और अच्छा से समझते हैं, क्योंकि ये क्या है, हर जगह ट्विस्ट पे ट्विस्ट देते जा, ये आपको कॉमन लेना सीखना होगा, ठीक है। देखो बेसिक से हम लोग चलते हैं एकदम शुरू से, ये था आपके पास, ठीक है। यहाँ कुछ नहीं थी, सॉरी यहाँ 1 - 2x, यहाँ सिर्फ x था, नीचे का टर्म हमको हटाना है, x के टर्म में नहीं रखना है, तो नहीं रखना है तो अरेंज तो करना होगा ना। तो हम देखें x के साथ -2, तो -2 फर्स्ट ऑफ ऑल क्या किए, -2 से गुना, -2 से डिवाइड कर सकते हैं, हमारा मर्जी, जो भी करो सेम दोनों जगह। अब ये चीज़ की, अब देखें 1 यहाँ पॉजिटिव में था, तो 1 तो था नहीं, तो 1 जोड़े 1 घटाएं, कर सकते हैं। तो देखो इसको कर दिए, अब ये सीधा लिख दिए, -1 को अलग कर दिए, -1/2 अलग बाहर कर दिए। अब ये देखो दोनों के साथ, इसके साथ बांटे, इसके साथ बांटे, दोनों बेस सेम है, पावर घटा 1 में 1/2 जाएगा तो 1/2 बचेगा, देखो, और ये ऊपर जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब ये नॉर्मल में आ गया, अब इसको हम लोग इंटीग्रेट करना है पावर के फॉर्म में, तो जो भी पावर में उसमें 1 ऐड होगा और उसी से डिवाइड होगा। तो देखो 1/2 1 3/2, ये -2 इसका कॉफिशिएंट है, यहाँ आपका -1/2 प्लस 1 जाएगा तो 1/2 आएगा, इसका कॉफिशिएंट -2, ये 2 2 कट गया, दोनों जगह माइनस था, माइनस बाहर निकाल दिए -1 लेके। अब ये देखो ये था, अब माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया। अब यहाँ देखो ये 3/2 है 1/2, दोनों में कॉमन तो 1/2 है ना, यहाँ 2 बार यही तो देख लो आपको 1/2 है, एक्स्ट्रा है 1 एक्स्ट्रा, तो ये चीज़ तो कॉमन है, एटलीस्ट जो कॉमन रहता है छोटा वो तो बाहर जाता है। यहाँ एक पावर 1 बच गया, ये 3, दोनों में 3 और 1 कैल्शियम 3 आ गया, तो 3 इसके वजह से ये 1 ये बाहर गया तो 1, ठीक। अब 1 - 2x, ये -3, 1 में -3 -2 2x, इसको रूट में लिख दिए, 1/2 रूट में लिख दिए, आंसर एकदम करेक्ट इस फॉर्म में, ठीक है। अब देख लेना माइनस, ये देखो जी ये दोनों -2 बाहर गया, 2 1 जा 2 3 जा 1 + x, ये तो ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर, ठीक है। आज यहीं तक है, क्योंकि काफ़ी लंबा क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन करवाए हैं, दोनों आप अच्छा से रिवीजन करो, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से मिलेंगे, ठीक है। बट आप अच्छा से प्रैक्टिस करो, पहले फॉर्मूला जितना भी है इंटीग्रेशन का बेसिक फॉर्मूला अभी जो है उसको आपको याद करना होगा,
वो आप याद करो। उसके बाद अभी ट्रिगोनोमेट्री जस्ट इसके बाद ही आएगा, ठीक है। तो जितना भी अभी ज़्यादा तो है फॉर्मूला नहीं, एक तो x का पावर 1 और 1/x का log x, यही तो चल रहा है। उसके बाद अब धीरे धीरे सारा मिलेगा, वो हम सारा कुछ बताएंगे, ठीक है। प्रैक्टिस करो, ठीक है।